अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले एक लतीफ़ा और उससे जुड़ी हुई एक अदलिया की कहानी। तो ये लतीफ़ा ये था, ये आपने भी सुना होगा। एक मिरासी की शादी हुई जो किसी फाटक पर मुलाजिम था। तो रात को बीवी ने पूछा कि तुम यहाँ रेलवे में क्या करते हो, कितने अख्तियार है? उसने कहा मेरे बड़े अख्तियारात हैं, मैं जब चाहूँ ट्रेन को रोक दूँ और आगे नहीं ट्रेन जा सकती। उसने ऐसा ही किया और बीवी ने कहा दिखाओ। सुबह को जैसे ट्रेन आने से पहले उसने सिग्नल डाउन कर दिया, ट्रेन आके खड़ी हो गई, ये अंदर बैठे रहे। बीवी ने कहा बड़े तेरे कमाल है। आधे घंटे के बाद वो ट्रेन का टीटी सारे निकल के आ गए, भाई क्यों सिग्नल नहीं खोल रहे? तो बीवी ने कहा कि ये मेरे शोहर का पावर है। तो लोगों ने पकड़ कर उसको बहुत मारा। तो ये तो एक लतीफ़ा था, लेकिन रावलपिंडी में इसको हकीकत बना दिया वहाँ के एक एडिशनल जज ने, जिसने एक पिटीशन पर, एक बंदे की पिटीशन पर कि फ़ौज से पूछें कि उसका कारोबार क्या है और मुझे सारी मालूमात लेके दे। तो जज ने नोटिस किया था कि 17 नवंबर को डिफेंस सेक्रेटरी, डायरेक्ट डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो हाज़िर हो और हमें बताएंगे ये क्या हो रहा है। और दीगर सरकारी अफसरान को भी तलब किया गया, लेकिन कोई भी 17 नवंबर को नहीं आया। तो जज साहब गुस्से में आ गए और इन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट, अब हालांकि फेडरल गवर्नमेंट में कोई चीफ सेक्रेटरी कोई होता ही नहीं, ये है इसकी जज की नॉलेज, जिसको जज बनाकर बिठाया था। कि उसने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को नाम एक लेटर लिखा कि इस डिफेंस सेक्रेटरी को ओहदे से बरतरफ किया जाए, और दूसरा खत लिखा अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल आए और मेरे साथ आईनी जो है मेरी मौनत करें और मुझे बताएं इसकी आइन की तशरीह। हालांकि ये काम आइन की तशरीह करना या आइन की मौनत करना, ये काम इसका है ही नहीं। ये हाई कोर्ट का काम है या फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये कार्रवाई हुई, इधर इसने ये लेटर निकाला, इसने जज साहब ने, और इधर लाहौर हाई कोर्ट ने उसे शाम के वक्त ही ओएसडी बनाकर अपने पास बिठा दिया। तो आजकल जजों की हालत ये है, ये अपनी हदों से तजावज़ कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद मुसलसल जज और वकला आपे से बाहर निकले हुए हैं। बहुत सों को तो उनकी हुदूद और राबिया में वापस कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर बहुत काम होना है। ये जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म होना चाहिए, जिससे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गंद फैल रही है। अभी जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है, जिसमें मज़ाहिर नकवी और जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ जो रेफरेंसेस दे उन पर भी गौर हो रहा है, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ जो रेफरेंस था उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दिया गया है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो उसमें आज वक्फ़ा कर दिया गया है। वक्फ़े के बाद जो है उस पर फिर मज़ीद कार्रवाई होगी। उससे पहले ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पता था कि ये जुडिशल काउंसिल उसको उल्टा लटका देगी, क्योंकि ये करप्ट आदमी है, जिसकी सारी जो है मुबैना तौर पर करप्शन की सारी फाइल्स पहुंच गए। इसके खिलाफ एक वकील ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल भी उसकी फरीक है, सिंध बार काउंसिल भी उसमें फरीक है। तो ये वकला भी उस जज के खिलाफ है कि ये यहाँ करप्शन हो रही है। तो ये इसके वजह से अब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी अब इसके खिलाफ अदालत में चले गए हैं। तो देखें अब इनका आगे क्या होता है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो आज भी नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। आज भी वो काफ़ी गरजे और बरसे, और उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ये 70 साल 72 साल सियासतदान हैं, अब इनको घर बैठना चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से कुछ सियासतदान जो है दावा कर रहे हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और हमारी बात हो चुकी है। ये तो बाकायदा ट्रेंड चला था ट्विटर पर। तो इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सिलेक्शन ही करनी है तो फिर इंतखाबात के ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ अनाउंसमेंट कर देंगे भाई फलां वज़ीर आज़म होगा, बस वही काम करेगा, बाकी सारे पीछे बैठ जाए। तो इस तरह बिलावल भुट्टो ने आज भी सख्त तनकीद की है इस्टेब्लिशमेंट पर कि वो इंतखाबी अमल से दूर रहें और हमें काम करने दें। लेकिन कल जो उससे एक दिन पहले पेशावर में खिताब किया था, कल आसिफ अली ज़रदारी ने उस पर
जो जोश और जज्बा और वलवला था उस पर पानी डाल दिया और कहा कि नहीं, हमारा इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, इंतखाबात हमें वक्त पर होते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम जमातों को हिस्सा मिलना चाहिए और पीपल्स पार्टी हर हाल में इलेक्शन लड़ने का फ़न जानती है और हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो यूँ देखा जाए कि बाप और बेटे के दरमियान मज़ाहिर एक क्लेश नज़र आ रहा है, लेकिन ये सियासी हिकमत अमली भी हो सकती है। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि बिलावल भुट्टो अब आगे निकल कर खेलेंगे क्रीज से, तभी उनका कुछ काम बनेगा। अगर वो बाप की सियासत पर चलेंगे तो फिर जो पंजाब में रही हुई सीटें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो अब बिलावल भुट्टो को अपनी पहचान बनानी है, अपनी वालदा के नाम पर, अपने नाना के नाम पर, और अगर यही उन्होंने लाइन ली तो इस 5 साल इंतखाबात में तो नहीं, लेकिन अगले 5 साल के बाद बिलावल वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगले 2-2.5 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, जिस तरह फैसल वाडा ने कहा है कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 1.5 साल चलेगी। तो देखा जाए कि इस सूरत हाल में क्या सूरत हाल हो रही है और मुस्लिम लीग क्या सोच रही है। तो मरियम औरंगज़ेब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसिफ ज़रदारी साहब के बयान के बाद, और उन्होंने कहा कि ये 10 साला मनसूबा है, 20 साला मनसूबा है, बल्कि 20 साला मनसूबा है, हम 20 साल तक हमारा हुकूमत करेंगे और 2/3 अक्सरियत मिलेगी और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। तो मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रही है और लोग धड़ाधड़ उसके साथ मिल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो को जो पेशावर में तकरीर उसने की, उसका भी उसको जवाब मिल गया, इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया। अरबाब ख़ानदान को पीपल्स पार्टी से निकाल कर, ये पाकिस्तान की केपी में सबसे बड़ा ख़ानदान था जो पीपल्स पार्टी में इस वक्त मौजूद था, लेकिन वो भी इस मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ गया। और हो सकता है कुछ और लोग भी और नाम भी पीपल्स पार्टी से निकलें, और हो सकता है सिंध से भी कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जाए। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में अपना डेरा जमाए बैठे नवाज शरीफ जो कोमरी पहुँच गए हैं और वहाँ अपने वकला से अपने केसेस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अल अजीज़ा रेफरेंस और इवन फील्ड रेफरेंस के जो केसेस हैं वो लग रहे हैं 20 और 21 तारीख को 21 और लगेंगे। तो उनमें भी काफ़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है कि आगे देखा जाएगा कि ये सूरत हाल क्या होती है। उसके अलावा नेब ने आज भी इमरान खान से पूछगछ की है 180 मिलियन पाउंड के केस में, और पिछले 15 तारीख से मुसलसल नेब रोज़ाना 3-4 घंटे इमरान खान से अडयाला जेल में तफ्तीश करने आ रही है। उसके अलावा ये भी खबर आई है कि इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को कहा है कि वो अपने तौर पे इंतखाबात की तैयारी करे और उम्मीदवारों की लिस्टें बनाना शुरू करे और हर हलके से एक की जगह 2-2 उम्मीदवार नामजद किए जाएं, ताकि अगर सियासी असर रसूख और दबाव के नतीजे में कोई उम्मीदवार बैठ जाए तो दूसरा उम्मीदवार उसके मद्दे मुकाबले। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई इतने उम्मीदवार अब लाएगी कहाँ से, क्योंकि पीटीआई का एक अहम रहनुमा जो इमरान खान का खास आदमी था, अली नवाज अवान, इस्लामाबाद से जिसे एमएनए बनाया गया और अपने तौर पर खासा बदतमीज़ और वाहियात इंसान मशहूर है, तो वो कल जहांगीर तरीन के गमले से बरामद हुआ है जो 5 नवंबर से गायब था, और कल आते ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं आईपीपी में शामिल हो रहा हूँ और अपने बचाव का सामान उसने कर दिया है, लेकिन अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है। तो ये थी इसकी वक्त की सूरत हाल। इलेक्शन का एक ब्लूप्रिंट सामने आया है जो यकीनन पीएमएल नून की तरफ से ही इसकी कहानी चलाई जा रही है कि पीएमएल नून पंजाब में कम से कम 120 नशस्तें लेगी और सिंध बलोचिस्तान और केपी से भी कोई 30-35 नशस्तें लेंगे, ताकि हमारी सादा अक्सरियत में हुकूमत हो, हमारी हुकूमत को किसी किस्म की परेशानी न हो। बाकी सपोर्टर्स जो होंगे एमक्यूएम और बाप पार्टी दूसरे ढींगड़े ये सारे मिलेंगे, मौलाना फजल रहमान और दूसरे दीगर, उसके बाद लेकिन हमें सादा अक्सरियत चाहिए ताकि हमारी हुकूमत सुकून से चलती रहे। तो ये प्लान बनाया गया है, लेकिन पंजाब से अगर 120 नशस्तें मुस्लिम लीग ले जाएगी तो बाकी पीछे बचेगी 23 नशस्तें। उस 23 नशस्तों में पीपल्स पार्टी भी है, इस्तेकाम पार्टी भी है, क्यू लीग भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और टीएलपी और दीगर जमातें भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल में सिर्फ 23 सीटों पर वो करेंगे।
حالانکہ پنجاب میں کم سے کم 20 سے 25 آزاد امیدوار جیتیں گے. اس کے علاوہ پی ایم ایل نون کے جو اپنے ذرائع نے جو سروے کرایا تھا اس کے مطابق پی ایم ایل نون تھرو آؤٹ پورے پاکستان سے 90 سیٹیں لے رہی ہے. 90 سے زیادہ اس کی سیٹیں نہیں بن رہی کہ 86 تو اس کی گزشتہ اسمبلی میں تھی، اور موجودہ اسمبلی میں جو بنے جا رہی ہے 8 فروری کو اس میں صرف 90 نشستیں ہوں گی. لیکن یہ اس کو بڑھا کر 120 بنانا چاہتے ہیں. ابھی سے چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہوائی ابھی جو ہے چلائی گئی ہے، نواز شریف کے لیے چلائی گئی ہے. سارے میڈیاز پر، اخباروں میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر اسی چیز کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں پلان میں اسٹیبلشمنٹ یا اس پلان میں پی ایم ایل نون کہاں تک کامیاب جاتی ہے. لیکن نواز شریف پر جو لاڈلا پلس کی چھاپ لگ گئی ہے وہ بڑی مشکل سے اترے گی. وہ اس کے اترنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. جو روز روز کی خبریں ہو رہی ہیں اس سے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.